पे आए हैं आरटीएम, इनको जोड़ते हैं। बताएं आरटीएम क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार। हाँ, मैं अभी तो हाँ, रखता हूँ। तो आपने जैसे बोला कि बमन होता है, तो हम्म। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बमन शब्द कहीं भी नहीं है, मतलब अच्छा। त्रिपिटक हम्म। ये क्या है? है ही नहीं ये क्या है? ब ये क्या है? उसमें ब्राह्मण मेंशन है, उसमें वामन नहीं है। अच्छा अच्छा। बामन, बामन कौन बोल दिया आपसे? बामन शब्द ही नहीं है। बमड़ होता है, बमड़ या बमहन होता है, बामड़ हाँ, नहीं वो होता है। प्रोनाउंसिएशन में हाँ। वो बमन हाँ, जो वही तो आपने कौन से, आप जो अच्छा बोलते हो। कौन से पढ़े हैं, कौन सा त्रिपिटक आप पढ़े हैं? कौन से लिपि वाला त्रिपिटक पढ़े हैं, बताइए तो जरा हमें। देखिए, मैं पहले तो बोलता हूँ मैं हम्म। तो वैसे तो मैं जो पाली कैनन है वो तो पढ़ता ही है। फिर और एक है आपका ताइशो त्रिपिटक, वो मेनली हम्म। आपका कौन महायान सी होता है। लिपि में पढ़ते हैं? कौन सी लिपि में पढ़ते हैं? ऑब्वियसली उसमें रोमन जो रोमन में है, तो रोमन में पढ़ता हूँ मैं। बेसिकली मैं अच्छा मेरा फर्स्ट लैंग्वेज अच्छा हिंदी नहीं है, तो मैं अच्छा ज़्यादा फास्ट रोमन ज़्यादा पढ़ने के लिए अच्छा आता है, मतलब ज़्यादा फास्ट पढ़ पाता हूँ। अच्छा। त्रिपिटक जो है पहली बार कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी में लिखा है किस में लिखा गया है? वो। आपका ब्राह्मी जो फैमिली का ही पार्ट है सब। अगर सबसे पुराना हम्म। प्रमाण बोला जाए, मतलब जो हम्म। सर्वाइविंग है, तो पाली हम्म। कैनन का आपका बोल सकते हैं। जहाँ तक हम्म। मुझे पता है, जो म्यांमार का जो पीयू सिटी है, उसका मैं हम्म। सुना हूँ कि मतलब ब्राह्मी की अगर आप देखेंगे, जो आज का जो हम्म। बर्मी स्क्रिप्ट है, साउथ इंडियन इंडियन जितना भी स्क्रिप्ट है, वो तो अल्टीमेटली जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बना। या आप लोग जो अच्छा अच्छा कोई कोई लिपि भी बोलता है, अल्टीमेटली अच्छा। वो मदर। अच्छा ब्रह्मदेश, ब्रह्मदेश किसका नाम है? वो आपका ब्रह्मदेश बर्मा जो बर्मा का नाम है। अच्छा, सुवर्ण, सुवर्ण देश किसका नाम है? स्वर्ण देश आपका वो है, थाईलैंड है। थाईलैंड नहीं है, बर्मा को ही कहा जाता है, सुवर्ण भी कहा जाता है, ब्रह्मदेश भी उसी को कहा जाता है। और वो बुद्ध स्वर्ण देश, बुद्ध देश किसका नाम है? ऑब्वियसली हम लोग का जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का नाम बुद्ध देश है। जब 9th सेंचुरी में जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने भारत को, जम्बू द्वीप को बुद्ध देश नाम से लिखते थे वो, कि बुद्ध देश है। अब एक चीज मुझे हाँ, बताइए ठीक है। कि जो ब्राह्मी लिपि है, जिसको आप ब्राह्मी कह रहे हैं, उसमें ब में आधा र है, ब्र है, हाँ ब्राह्मी, है हाँ। ना? आप ये बताइए, कहीं लिखा हुआ पाया गया है ब्राह्मी भारत में किसी इंस्क्रिप्शन पे? ब्राह्मी में इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जो मेन स्ट्रीम एकेडमिया है, तो हम्म। वो ब्राह्मी यूज करते हैं, तो मैं इसीलिए बोला। कहाँ अगर से वो ये शब्द चेंज आया कर है? दे। कहाँ से ये शब्द आया है? आपका वो महायाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आई थिंक। और हम्म। एक आपका नहीं नहीं वो तो नहीं नहीं एग्जैक्टली वो आपका टेक्स्ट एक टेक्स्ट से ही है, उसमें बम ही है। और बम्भी आई है ना? थिंक जो जैन, बम्भी, हाँ बम ही है। बम्भी है, हाँ। हाँ। और बताएं। और ब्राह्मी कहाँ मेंशन था, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, वो अभी याद नहीं आ रहा है। रुक जाइए, मैं बता देता हूँ आपको। ब्राह्मी जो है वो ललित विस्तर में नाम आया है, ब्राह्मी। हाँ, पाली में, पाली में बम्भी कहा जाता है उसको, बम्भी लिपि। और बम्भी लिपि कहा जाता है। और जो ये ब्राह्मी शब्द आया है, ये संस्कृत जब आ चुका था, और ललित विस्तर संस्कृत में लिखा गया, जो बुद्धिस्ट किताब है। तो जिसने भी संस्कृत में जब इसको लिखा, तो बम्भी को उसने ब्राह्मी लिखा। ये ललित विस्तर में ही ब्राह्मी शब्द आया है, और वो भी बुद्धिस्ट की किताब है। तो उसके आधार पर लोगों ने इसको बम्भी को, और पुराने जो इंस्क्रिप्शन है कई जगह पे, वहां पे बम्भ विहार लिखे हुए मिल चुके हैं। बुद्धिस्टों के महाविहार को बम्भ विहार कहा करते थे, ये भी लिखित मिल चुका है। और बम्भ शब्द जो है, ये बुद्धिस्टों का शब्द है, उसी को इन लोगों ने संस्कृत में ब्राह्मी लिखा है। ये तो हुई एक बात। लेकिन अगर आप पाली कैनन कौन सी सदी में लिखा गया? जो कौन सी सदी कंपोज में हुआ लिखा है, गया? पहले तो ओरल ट्रेडिशन था। फिर जो पाली कैनन है वो श्रीलंका में लिखा गया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 100 BC समथिंग, 150 BC, फर्स्ट सेंचुरी BC ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, उधर तब लिखा गया था, क्योंकि बहुत सारे मतलब लॉस हो सकता है उसका नॉलेज, क्योंकि कभी फ्लड आया, नेचुरल डिजास्टर, तो इसलिए लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले ओरल ट्रेडिशन में होता था। यही बोलते हैं मेन स्ट्रीम एकेडमिया, तो वही मैं बोला। अच्छा
मेन हाँ स्ट्रीम एकेडमिया आपको सब चीज बहुत जानकारी दे देता है। आपके मेन स्ट्रीम एकेडमिया भी जानकारी दे रहा था ना अभी किताब में। नास्तिक का डेफिनेशन बता रहा था कि भाई जो कोई भी क्रिया अक्रियावादी हो वो नास्तिक है। ईश्वर और कर्म कांड और आत्मा की बात ही नहीं हो रही है। बोल रहा है कि चूंकि ये क्रियावादी थे, क्रिया करने की बात कहते थे, कर्म करने की बात कहते थे, इसीलिए आस्तिक थे। आपका ये ये तो मेन मिथ्या मेन बात स्ट्रीम है। एकेडमी बता रहे हैं। मि- कहाँ मिथ्या मिथ्या बात है? बातें हैं। आपके आपके धर्मानंद कोसंबी पढ़ा रहे हैं ये बात, ये टेक्स्ट नहीं, बुक वो पढ़ाई जाती है किताबों लोग में। एग्री नहीं करते आप क्योंकि नास्तिक का एग्री नहीं मेनली करता तो रुके थोड़ा, अरे रुके। आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया का भी मैंने एक इंटरनेशनल। एकेडमिया जो है ना आपकी मेन स्ट्रीम, थोड़ा रुके हैं। उसका मैंने एग्जाम्पल दिया है और आज की स्ट्रीम भी दिखाई है। जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा। अब आते हैं आपके उस ब्राह्मी पे। आपने कहा अभी कि ब्राह्मी जो है वो ब्राह्मी लिखा हुआ है पाली कैनन पे। पाली कैनन जो है वो अगर धम्म लिपि में लिखा ब्राह्मण में हुआ है, लिखा है, जी ब्राह्मी बोलिए। उरामी कुछ नहीं होता है, बम्भी होता है। ब्राह्मी बहुत बाद में आया है, जब ललित विस्तर किताब संस्कृत में जिसने लिखा है उस समय लिखा है ब्राह्मी। पहले सुने, उस समय जो बम्भी लिपि होती है या जो धम्म लिपि हम लोग कहते हैं, इस धम्म लिपि में ब्राह्मण और ब्रह्म ये शब्द ही नहीं होता है। अगर ये होता तो सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हर जगह बमड़ समड़ शब्द आए हुए हैं, बमहन समन शब्द आए हुए हैं वहां पे। उनके एक नहीं 4-5 जगह ये शब्द आया है बमहन समन। वहां पे ब्राह्मण लिखा होता अगर ये होता तो। अगर बुद्ध के समय में त्रिपिटक था, उस समय में अगर ब्राह्मण होता तो बुद्ध के 100-150 साल बाद सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे बमहन समन नहीं आता या बमड़ समण नहीं आता, वहां पे ब्राह्मण और समण आता। तो ये जो आप कह रहे हो ना क्योंकि कि ब्राह्मण शब्द होता है त्रिपिटक में, नहीं होता है कहीं भी। आपने मैं पाली दिखा में सकता हूँ। आपने पाली में कहाँ ब्राह्मण शब्द होता है बताओ तो मुझे। आपको दिखा सकता पाली हूँ। का डिक्स मैं लिखवा पाली का लिखवा डिक्शनरी भी पढ़े सकता हो कभी? नहीं, हूँ। हाँ, लिखवा मैं क्या मुझे सकते हो आप दोनों मुझे भाषा मुझे बताओगे? एक मिनट, आप पाली मुझे और समझाओगे संस्कृत। पाली? पाली मुझे समझाओगे कि पाली में लिखवा सकते हो? हाँ, मैं लिखवा सकता हूँ आपको। बताओ तो। ब्राह्मी में लिखा सकता हूँ। सम्राट ब्राह्मी में लिखवा सकते हो ना? तो बताओ तो मुझे, सम्राट हाँ जी। अशोक के इंस्क्रिप्शन में, सम्राट अशोक के कितने इंस्क्रिप्शन में ब में आधार रहा आया है? बताओ जरा हमें। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो हम्म, डिफरेंट प्रैक्टिस में है। आपका कौन कुछ से में ब्रैकेट में गांधारी है? में है, कुछ में क्या किस में है? डिफरेंट। जैसे कौन आपका कौन से नॉर्थ डिफरेंट वेस्टर्न बताओ तो जैसे। जरा। बताओ तो जरा कौन हाँ कौन से एक। लैंग्वेज में है उनका। हम्म। जी जी जी। हम्म। वो क्या, सम्राट अशोक का बताओ ना जो हमें। इंस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट। हम्म। हाँ, एक तो हाँ है बताओ आपका बताओ। नॉर्थ वेस्टर्न प्रैक्टिस जिसको नाम बताओ आप ना, गांधारी अरे नाम तो बताओ। अरे नाम गांधारी बताओ भाई। गांधारी गंधारी। गांधारी। कहाँ, कौन से जी, देश में है वो? कौन से देश में वो है? आपका आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन से। अरे मनसेहरा, मनसेहरा की बात कर रहे हो और अफगानिस्तान की। अरेमाइक और में, अरेमाइक और ग्रीक में जो लिखा है अफगानिस्तान वाला, उसकी बात कर रहे हो? जी, वो जो, जो ग्रीक अरे तो ग्रीक और उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अरेमाइक और ग्रीक इतना उसकी नहीं बात बोल ही रहा नहीं कर हूँ, रहे हैं। प्राकृत का बोल रहा हूँ सम्राट, जिसमें ड्रामा ड्रामा अरे ड्रामा। हाँ धर्मा तो कहाँ लिखा हुआ है बताओ ना हमें, कहाँ पे ब में आधार रहा? सम्राट अशोक का और सिर्फ 2 इंस्क्रिप्शन थोड़े मिला है। आप जो बोल वो रहे हो, अरे रुको। आप जो बोल रहे हो वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान है। वहां पे जो खरोष्टी लिपि जो लिखी गई है, तो जी खरोष्टी में बोल दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे उर्दू लिखा जाता है या अरबी लिखी जाती है दाएं से बाएं, वैसे लिखी हुई है। उनका छोड़ दो ना, वो तो विदेशी, वो तो उन लोगों ने उनको ट्रांसलेशन के लिए उन्हें लिखवाया था। भारत में जितने उनके पाए गए हैं उसमें बताओ आपने कहाँ पाया गया है? जी वही वैसे बोलते उसमें हैं। भी नहीं पाया गया है। हाँ बताओ कहाँ पाया गया है? उसमें आपका मैं आपने जो बोला विदेशी, हम्म। खरोष्टी स्क्रिप्ट विदेशी हो सकता है लेकिन जो भाषा है हम्म। वो प्राकृत हम्म। है, गांधारी प्राकृत। अच्छा। अच्छा। अच्छा गांधारी तो प्राकृत ये बताओ, को अच्छा ये बताओ, अलबरूनी, अलबरूनी क्या लिखता था धर्म को? धम्म को क्या लिखता था वो? धर्म को उसको हम्म। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हिंदू। लिखता था। धर्म, धर्म वो लिखता ही नहीं था। ध में आधा र, म के ऊपर र, धर्म, धर्म ऐसे लिखता था वो धर्म नहीं लिखता था। लिपि का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। आप इस चीज को समझ नहीं रहे हो। सम्राट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन है वहां पे कहीं पे भी धर्म शब्द नहीं आया है और न ब्राह्मण शब्द आया है। धर्म भी शब्द नहीं आया है, धम्म आया है। धम्म वो को तो मैं। आप लोग धर्म लिखते हो, रुक तो वहां पे धर्म की जगह हर जगह धम्म लिख के आया है। इसलिए लिख के आया है क्योंकि भारत में उस समय आधा र था ही नहीं। पाली प्राकृत में धम्म ही कहा जाता था।
वहां पे जी कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं आई है। खरोष्टी लिपि जो होती है, जो जो विकसित की गई थी विदेशियों के लिए, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो आज का एरिया है, बलूचिस्तान और ईरान, उस साइड में वो लोग आधा र लिखते थे। जैसे खरोष्टी लिपि में ध के नीचे आधा र काटते थे। वो विदेश में प्रचलित था, भारत में नहीं था। भारत में जितने भी जो अभिलेख मिले हैं, उनमें वो हमेशा धम्म लिखा गया है। तो भारत में जी कहीं त्रिपिटक जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में थोड़े विकसित हुआ था। वो विकसित हुआ था भारत में, बिहार में। और बिहार जो है या फिर भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो उस समय की भाषा लिपि थी, बिहार की जो लिपि थी या भाषा थी, वो पाली थी या अर्ध मगही थी, जिसको आप प्राकृत भी कह सकते हो। उस लैंग्वेज में जो है बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। वो क्या विदेश में जाएंगे थोड़े ही, अफगानिस्तान से थोड़े सीखने जाएंगे, वहां से धर्म और पाली वहां से जाके उसमें वो देंगे, अपना उपदेश देंगे। भाई जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ की जो भाषा है, जिस भाषा में वो लोगों से बातचीत करते थे, उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? आज के उत्तर प्रदेश में है। वो गया में रहते थे। तो गया की भाषा, सारनाथ की भाषा, यहाँ की भाषा जो लोग समझते होंगे, वहां पे जो चीजें प्रचलित होंगी उस समय, उस भाषा में उन्होंने दिया होगा, उसी भाषा को वो समझते होंगे। आप जो है एक उठाते हो टांग यहां से बिना जाने समझे और दूसरा जोड़ देते हो सीधे। एक खरोष्टी लिपि विदेशियों के लिए थोड़े विकसित हुई थी, ये हुई थी। अरे भाई, जहां पे बुद्ध ने उपदेश दिया, वहां पे जो भाषा थी, उस भाषा में दिया होगा। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पे जो है पाली जो विकसित हुई, यहाँ पे कहाँ पे ये प्रयोग होता था ब्राह्मण जी शब्द। आज हाँ भी पूरे खोज हाँ लीजिएगा बिहार प्रूफ में, तो प्रूफ में कोई प्रूफ ब्राह्मण, अरे रुको यार, सुन लो पहले। पूरे बिहार में आज भी कोई ब्राह्मण नहीं कहता है। आज भी आप जाओगे तो बाभन कहते हैं सब वहां पे, सेम बाभन है, सेम कहेंगे। यहाँ तो भी है सेम और यहाँ, मेरा तो रुको यहाँ पे, पहले सुनो मेरी बात। जब आज जी की डेट तक वो ब्राह्मण नहीं कह पाए, तो बुद्ध जो है उस समय, ईसा से 2600 साल पहले, जब संस्कृत नहीं था, हिंदी नहीं था, तब वो ब्राह्मण कहते थे। हैं? कहाँ से पढ़ के आए हो? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ सर गए हो? इनमें इनसे एक थोड़ी सी नहीं बात करना चाहूंगा सर। हाँ जी जी, मैं एडवोकेट साहब अपनी मेरी बात रखें। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, रखें कंप्लीट अपनी कर बात लेता हूँ। रखें। जी रिदम जी, हेलो। हाँ बोलिए रिदम बोलिए। जी, हाँ, बोलिए। ये जो है, हाँ मेरी बात सुनिए थोड़ा 2 मिनट। अच्छा, ये सर जो आपको समझा रहे हैं कि ब र और र को जोड़ाक्षर एक ह, ये नहीं हो पाता, किस कदर नहीं हो पाता, तो आपके बड़े आसान लफ्जों में और एक उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। रिदम जी को पहले, सबसे पहले जय अखोम। अभी ये अखोम आपका जो आज का जी जी आसाम है, उसको अहोम राज्य भी बोलते हैं, बराबर है? जी 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 स श षटकोण वाला, श शामरुग वाला, ये जो डिफरेंशिएशन है जो पहले, तो ये क्यों नाम दिए गए अलग अलग से? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? जी हाँ हाँ ये हाँ आपका जो नॉर्थ ईस्ट क्योंकि राज्य है, हम आसाम राज्य, आप क्योंकि अ हम का लोग को उच्चार इधर अ से करते हैं, बराबर है? क्या क्या हेलो तो हाँ, तो जो भी है, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक लाइन में बोलता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। तो जो भी हाँ है, तो इसका मतलब ये तो आपका स्टेट अलग तो नहीं बदली हो गया? आसाम राज्य के वो अहम बोले, आसाम बोले, अखम बोले, अखामेट कटापटी वो हम्म, है कि हिंदी कटापटी हो। हम्म, हाँ, तो जो ये जो आसाम जो आपका राज्य है, इसको अहम बोल दिया, अखम बोल दिया, इससे तो वो अफगानिस्तान तो नहीं बन गया ना, रेफरेंस के लिए बोला हम्म, गया। तो जो हम्म। लैंग्वेज ट्रेंडिंग में है, तो सबसे पहला नाम इसका कब आता है, आपको पता है खुद के राज्य का थोड़ा इतिहास? वो कौन सी क्या भाषा में मतलब बोला आसाम गया? का क्या अब मतलब हाँ बताइए ना। आसाम के बारे में हाँ वो तो आपका राज्य के जिस नाम टाइम जो है आपके हमलों आसाम का का, उसको अहम राज्य नाम दिया गया था। वो बाद में आया पहले हिस्ट्री में आप कामरूप जाके था आपका देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हिस्ट्री में आप जानना जरूरत नहीं है। उदाहरण के जी तौर पे ये बताना है कि स, श और षटकोण वाला श अलग से, जिसका कोई अलग उच्चारण भी नहीं है, उसको श और श सिमिलर ही बोला गया जाता है। तो पाली भाषा में बहुत आसान भाषा थी, उसमें ये कोई अक्षर नहीं थे। जो आदि मानव के समय में जो भाषाएं थी, जिसमें जो जो जोड़ाक्षर, जो जो व्यंजन और स्वर से कोई भी भाषा बनती है, सही बात है गलत बात है? तो जो व्यक्ति जिस समय जो चीजें बोल पाता था, आप संस्कृत देखें, वो संस्कारित है, उसमें कितनी सारी चीजें डेवलप होकर आई हैं, सही बात है? तो कोई चीज रॉ फॉर्म में होगी तब जाके आगे चल के डेवलप होगी ना। तो पाली जो है जो प्रकृति से निर्माण करते, उसको प्राकृत क्रू जो है ना, उसका हलंत क्रू जो होता है उसका, वो क्रू भी बोला नहीं जा सकता था, प्रकृति
ये उसका सही उच्चारण, सही शब्द है, परकर्ती। ये परकर्ती के नियम के हिसाब से जो चल रही सृष्टि है, सरष्टि, उसमें भी श जो आता है आज का मॉडर्न श है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, पाली का नहीं है। आदि मानव के समय में उसकी जबान जो इतनी लड़खड़ाती नहीं थी, जितना शुद्ध उच्चारण, शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध, ये जो चीजें लाई गई हैं वो बाद में लाई गई हैं। इसीलिए पाली इज मच मोर ओल्डर देन योर संस्कृत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी, अभी मेरा पॉइंट, हाँ मैं आपसे, ठीक है, अभी मेरा पॉइंट रखता हूँ। या इनफैक्ट हम लोग का जो असमिस लैंग्वेज है उसमें श है ही नहीं, उसमें सीधा स है। तो और हम लोग का जो असमिस है वो खुद मगधी प्राकृत से डेवलप हुआ, जो आप बोल सकते हैं गौतम बुद्ध का ही मदर टंग था। इनफैक्ट हम आज भी जो, जैसे हिंदी में आप लोग पक्ष बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, हम पक्खो बोलते हैं, फिर लखन बोलते हैं। तो बहुत प्राकृत हम लोग का इधर भी है, बहुत है, इनफैक्ट हिंदी से भी ज्यादा है। और तो इसको जो यस, वेरी गुड, माय पॉइंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनफैक्ट आरटीएम एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ चीजें जो हैं बाद में डेवलप की गई हैं, और बौद्ध साहित्य जो है जब संस्कृत में बाद में रचा गया है, जैसे अश्वघोष आते हैं और बुद्ध घोष, या इनके बाद के जो लोग आधी जो हाइब्रिड संस्कृत टाइप की जो चीजें ले आते हैं, उसमें बहुत सारे संस्कारित वर्ड आने लगते हैं। तो इनके बाद से जो है ना शब्दों का, जैसे अशोक को अशोक लिखना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो ये चीजें जो है ना बाद में बनी हुई है। आप क्या कह रहे हैं कि बाद की चीजों को उठा के उस समय भी थोप दे रहे हैं। आपको ये चीज समझना होगा कि बहुत सारी चीजें जो है हम बाद में बदल दी जाती हैं। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे कहीं पे बू आधा द आधा ध ऐसे नहीं लिखा हुआ है। हर जगह वहां पे शाक्यमुनि बुद्ध बू ध लिखा हुआ है। आधा ध जो की बात आ रही है ना, वो बाद में जब इस पे पन्नों पे लिखा जाने लगा, संस्कृत साहित्य लिखा जाने लगा, तब इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो अब कोई ये कहे कि नहीं उसी समय पाली में ये लिखा जाता था, नहीं पॉसिबल है। शिलालेखों के जो प्रमाण होते हैं ना वो बहुत सॉलिड होते हैं। आप पाली कैनन कर रहे थे, लेकिन ईसा पूर्व का पाली कैनन जो है वैसा कोई अवेलेबल नहीं है। आप जो है बाद में जो लिखी हुई चीजें हैं देवनागरी में, आप जो बोल रहे हैं ना वो घालमेल की चीजें हैं। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर क्या किया है, बमड़ का ट्रांसलेशन ब्राह्मण किया है। कहीं भी आप किसी किताब को उठा के देख लीजिए जहां पाली में लिखा हो और वही उसी का हिंदी अनुवाद, तो वो बमड़ को सीधे सीधे ब्राह्मण कहेंगे। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन आप पढ़िए, वहां पे वो बमहन को ब्राह्मण लिखेगा ट्रांसलेट करके, शमन को समण लिखेगा। तो वो ट्रांसलेशन को आप पढ़ के ये सोच रहे हैं कि वहां भी वही चीज लिखी होगी, वो नहीं पॉसिबल है। मैंने अभी एक उदाहरण भी दिखाया कि जिस भारद्वाज को ये लोग ऋषि मानते हैं, उसको वहां पे कृषक किसान दिखाया जा रहा है, वो किसान बन के बात कर रहा है। तो आज के डेट में ब्राह्मण क्या कहेगा, नहीं भारद्वाज ऋषि थे, वो क्यों किसानी करेंगे, वो कभी किसानी नहीं किए थे। तो हमें ना इस चीज को समझना होगा। आप आगे आपका कोई पॉइंट हो, प्रश्न हो तो बोले। जी, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं, आप मुझे हिंदू नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं इनफैक्ट मैं गॉड को बिलीव ही नहीं करता। इनफैक्ट मैं जो ये नित्य जो है, जैसे इटर्निटी है, ये मैं कौन से मतलब बिलीव। देखिए इनका हेलो, साउंड ही गायब हो गया। साउंड आ रहा है क्या अभी? आ रहा है, बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है, कि जो बार बार मतलब ये मतलब हिंदू हिंदू मत बोलिए, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों से थोड़ा तर्क करता हूँ, क्योंकि मैं इनफैक्ट जो मेनली आपसे मुझे आपकी ये कहानी आपत्ति पता नहीं है, है। देखिए यहाँ पे घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आपकी पूरी कहानी पता है। आप जाके जो पीठ पीछे जो गालियां देते हैं ना साइंस जर्नी को, वो सबको सर्वविदित है। इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हम लोग को आपकी कहानी नहीं पता है, या यहाँ पे आप थोड़ी से घड़ियाली आंसू बहा देंगे तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा। आप जो तो है है, अभी आप पहले आते थे बुद्धिस्ट बन के, ये सबको पता है। आप पहले बुद्धिस्ट बन के आते थे, अभी फिर भी आपने 5 अभी भी बार अपना, वो अभी भी है ना, वो पता चल जाएगा अभी। उसके बाद से 5 बार अपनी चीजें बदली थी। कभी आप जैन बुद्धिज्म, कभी वो बुद्धिज्म, कभी वो बुद्धिज्म की आप राग अलापते थे। तो ये खेल आपने बहुत पहले भी खेला है।
और ये खेल खेल के अब जब आप पीठ पीछे कई बार गालियां भी दे चुके हैं और उसके बाद अब आज आए थे आप कि कुछ चीजों से सहमति नहीं रखते हैं। सहमति का जो आपने पॉइंट उठाया वो बेहद ही बचकाना था और उसका आपके पास कोई जवाब तक नहीं सूझा। अब आप बोल रहे हैं कि आप जो है यहाँ तर्क वितर्क करने आते हैं, नहीं आते हैं आप तर्क वितर्क करने। जिसको तर्क वितर्क करना होगा वो सही पॉइंट जो है वो उठाएगा। अब मैं आपको जो है ना कुछ शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा पढ़िए। आप पढ़े के थोड़ा समझाइए सबको क्या लिखा हुआ है। जी इसको जो दिखाइए। है दिखा रहा हूँ मैं। ये पढ़िए तो जरा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझाइए सबको क्या लिखा हुआ है। कौन सा? ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कुछ लिखा हुआ है। सारा सारा चीज ठीक है. We have been बोलिए। promoting this theory for 10 years, conducting research, and in 2014, T3 Bills published a book, Yam Dhammalipi, which we shared with various universities and professors to seek their views on it. The Pali committee that has accepted the name as Dhammalipi has done so on its own after all academic considerations and analysis, said Voslekar. According to Voseker, German Indologist George Buchler, who coined the name Brahmi in the second half of the 19th century, was influenced by French Indologist Terrain de Lecupéry and was very biased in his opinion. Biased in the sense that he started naming all these scripts as derived from Lord Brahma. Now, the single scholar then later questioned how the name Brahmi came about, argued Hoseker. Hoseker said Buller was influenced by Indologists in those days, or people who believe that the universe is made by. एक सेकेंड, क्या हो गया? सॉरी, फोन आ गया था. हाँ बताइए तो बताइए तो ये क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा सा बता दीजिए तो। कहाँ से जी, बुलर वो ने कहाँ से ब्राह्मी नाम लाया था, धम्मलिपि का नाम कहाँ से लाया था? ये मेंशन है कि वो बुलर सोचता था कि जो सारा यूनिवर्स है वो लॉर्ड ब्रह्मा से बना है, तो इसीलिए उसका नाम दे दिया ब्राह्मी लिपि. अब बताइए अब बताइए इस चीज को, अब क्या कहना है आपका? आप जो हेलो. है जिस चीज का जो लिपि का आपका नाम है वो वर्ड भी उस समय अस्तित्व में नहीं था। ब्राह्मी ब में आधार प्राकृत कहा जाता है आज की। देखिए चतुराई और चालाकी देखिए हमारे इतिहासकारों की, कि जिन लोगों ने नाम रखा पाकित होता है, पकित होता है, उसको इन्होंने प्राकृत क में आधार र क्री कर दिया, की में आधार री। वो चीज उस समय होती ही नहीं थी। लैंग्वेज का ही नाम इस तरह से रखते हैं जो उस समय उस लैंग्वेज का नाम नहीं हो सकती। अब बच्चा परेशान है, कह रहे प्राकृत में बताओ, प्राकृत में की कैसे आ जाएगा? अगर ये लैंग्वेज उस समय नहीं थी तो संस्कृत में क्री आती है, प्राकृत में भी क्री आ रही है, इसका मतलब संस्कृत भी होगा अगर प्राकृत होगी तो। ये आप जैसे जो अनमेच्योर बच्चे होते हैं उनके लिए ये सब चीजें जो है ना मटेरियल परोसे जाती है, और ये चीजें इसमें आप लोग बुरी तरह से फंसते हो या फंसाते हो। आप पर तो खैर मुझे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि कोई बंदा जो है जो थोड़ा सा एक दो बार आता है समझता है चीजों को, लेकिन आप जो है वैसे लोगों में से हो जो न समझते हो न कुछ न करते हो। अगली बार फिर आ जाओगे कुछ और एक बहाना लेकर, क्योंकि आपका जो चीज है इसी पे चल रहा है, साइंस जर्नी की आलोचना से ही आपका काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से चलें आरटीएम, और कोई प्रश्न हो तो बोल दीजिए, नहीं तो चलें फिर। जी, आपने ठीक है. आपसे एक दिन बहुत अच्छे से मतलब हेल्दी डिबेट करना चाहता हूँ. अभी अब मैं किस चीज पे थोड़ा डिबेट, चीज बोल अब लेता कुछ हूँ. बच गया है क्या? कुछ चीज बच गया है क्या? कोई चीज बता दो आप, कुछ बच गया हो हेलो, तो बता दो ना क्या? आप। क्या क्या चीज डिबेट जी, करना है आप. बताओ ना, टॉपिक बताओ ना, किस चीज पे आपको डिबेट करना है? जी जी, डिबेट तो देखिए आप पहले शेयर कर सकते हैं. मैं नहीं, आप ही शेयर करिए, तब मैं मतलब प्रूफ कर सकता हूँ. क्योंकि अगर सब मैं ऐसे अरे बोलूंगा मैं तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा. अरे आप ये मुझे बताइए कि आप किस चीज पर डिबेट करने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, पर ये तो बताइए। जी जी, हाँ बोले। मैं जो मेरा तो दो ही था. एक आज जो था मैं डिबेट करने के लिए वो दो ही था. एक तो आपका जो ब्राह्मण शब्द, और एक आपका वो क्षत्रिय जो है या क्या है? क्षत्रिय, उसका मीनिंग बहुत लोग बोलते हैं कि खत्रिया या क्षत्रिय. उसका बहुत लोग बोलते हैं, नहीं सिर्फ खत्रिया को बोलते हैं कि उसका मीनिंग फार्मर है, कृषि करने वाला व्यक्ति. लेकिन एक्चुअली उसमें पाली कैनन में उसमें ट्रांसलेशन कोई ऐसा फार्मर नहीं है, उसमें एरिस्टोक्रेट है. मतलब जो मतलब
लैंड मतलब आप लैंड का जो अच्छा ये बताइए मुझे, एक चीज़ बताइए मुझे, ये हाँ पाली किरण बार-बार आप श्रीलंका जो पहुँच रहे हैं सबूत देने के लिए, जब हमारे पास ऑलरेडी सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं, जो बुद्ध के ज़्यादा करीब हैं, तो आप वहाँ से उठाने की बजाय बार-बार पाली किरण क्यों पहुँच रहे हैं, जिसके सबूत ही नहीं अवेलेबल हैं? कागज़ के पन्नों से देखकर आप सबूत देने चले हैं हमें। आप जो क्योंकि बुद्ध है क्योंकि क्या? क्योंकि क्योंकि से बुद्ध आप की हमें जवाब देंगे। आप ये बताइए मुझे कि आपने 2 शब्द कहा ब्राह्मण का। आप जब ब्राह्मण जिस शब्द का ट्रांसलेशन किया गया है सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से, वहाँ पे ब्राह्मण नहीं लिखा हुआ है। वो क्योंकि जो अशोक का लिखा हुआ है सम्राट हाँ, क्या? हाँ, बोले तो? लैंग्वेज पा क्योंकि क्योंकि हाँ, क्या था? सिर्फ हाँ, क्या था? क्योंकि सम्राट हुँ, अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है वो हुँ, सिर्फ पाली में नहीं है, वो डिफरेंट हुँ। प्राकृत में है, पाली हाँ, में तब तो नहीं है होना वो। चाहिए ना, तब तो होना चाहिए था। तब तो किसी न जैसे किसी में होना चाहिए था। रुकिए थोड़ा-सा यहाँ पे 1 मिनट। जब सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन अगर डिफरेंट प्राकृत में है, तब तो किसी न जी बोलिए। किसी इंस्क्रिप्शन में वो चीज़ होनी चाहिए थी। क्यों नहीं है फिर? क्यों नहीं है फिर? इसका मतलब है कि उस समय की भाषा में वो चीज़ थी ही नहीं। अगर कहीं पे होती तो किसी न किसी उन्होंने जूनागढ़ के अभिलेख लिखवाए हैं, जूनागढ़ का जो उनका चौथा इंस्क्रिप्शन है, उनका 9वां 10वां जो इंस्क्रिप्शन है, चौथा से लेकर 10वां तक का जो इंस्क्रिप्शन है, उन सबको उठा के एक बार देखिए ना आप। एक जगह नहीं कई-कई जगह बमन-समन शब्द आया है। बमहन-समन शब्द आया है, ब्राह्मण क्यों नहीं आया? भई जूनागढ़ जो है राजस्थान की जो बातें हो रही हैं, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिल रहा है आपका, आपके इंस्क्रिप्शन पूरे भारत में मिल रहे हैं, कहीं पे भी ब्राह्मण शब्द नहीं आ रहा है। अब बमड़-समड़ आ रहा है। इसका मतलब कि ब्राह्मण शब्द नहीं था, आपके पास सबूत नहीं है। आप जो सबूत बार-बार है, एक कहाँ सबूत है? ब्राह्मीण का दिखाइए नहीं, मुझे, दिखाइए, मुझे सबूत ब्राह्मण दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है? सबूत दिखाइए मुझे। ब्राह्मण हाँ मैं सबूत दिखाइए आपको ना, जी दिखाइए। इंस्क्रिप्शन पर दिखा सकता हूँ। हाँ, दिखाइए ना मुझे, दिखाइए। जी, हुँ, ब्राह्मण शब्द है वो मैं नहीं दिखाइए नहीं ना लिखा, मुझे। लेकिन जैसे अरे मुझे प्रिया, दिखाइए जैसे ना कहाँ प्रिया पे? प्रिया ये सब ऐसा शब्द है। कहाँ है? आप कालसी कहाँ? कालसी हाँ, इंस्क्रिप्शन चाहिए जाइए, अशोका हुँ, का कालसी, अच्छा, जो आज का हाँ, हुँ, उत्तराखंड उत्तराखंड ये सब हुँ, रीजन में, हुँ, उत्तराखंड में है शायद। हाँ, कालसी हाँ। खालसी या उसमें कालसे ब्राह्मण बोलते आया हैं। है, उसमें ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण प्रिया प्रिया अरे भाई साहब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जब आपसे बात हो रही है हँसुए की, आप खुरपे का गीत क्यों गाने लगते हो? आपसे बात हो रहा है, आप सबूत दे रहे हो कि ब्राह्मण शब्द होता था, अब प्रिय शब्द पे पहुँच गए। आप ही अरे जो बोले मैं ना, चीज़ जैसे नहीं आता त्रा है, ये सुन, सब अरे त्रा-ओरा नहीं वो था। भी देख लूँगा मैं। अरे वो भी मैं देख लूँगा, उस पे भी मैं पहुँच जाऊँगा हाँ अभी। अभी जिस चीज़ पे चर्चा हो रही है ना, पहले उसका सबूत आप दे दो। अभी जो है मुद्दा खेतों में ना ले जाएँ, गुफाओं में नहीं ले जाएँ, जहाँ पे जो बात चल रही है पहले उसका आप सबूत दे दें। बाकी क्षत्रज्ञ उस पर तो मैं बहुत अच्छे से डिबेट कर लूँगा उस पे तो कोई जी। लेकिन ही नहीं है। पहले जिस चीज़ की बात हो रही है, जिस पे आपका क्लेम है कि ये चीज़ आपको पता है, तो वो दो ना हमें सबूत। आप बताओ सम्राट जी। अशोक से पहले का कोई इंस्क्रिप्शन मिला है? अच्छा हाँ, मतलब अभी तो बोलते हैं कहाँ जैसे मिला है? साउथ में तमिल 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 हुँ, ब्राह्मी थोड़ा हुँ, मतलब अशोक से हुँ, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पुराना हो सकता है। हुँ। मैं उस ऐसा पे सुना। ब्राह्मण लिखा है? उस पे ब्राह्मण लिखा है? नहीं, वो तमिल तो बहुत अलग लैंग्वेज है, उसमें ऑब्वियसली ब्राह्मण नहीं होगा। क्यों होगा? वो अच्छा तो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा अलग है। उसमें अच्छा, अच्छा, अच्छा उसमें भी ब्राह्मण नहीं है। सम्राट नहीं अशोक होगा में भी ब्राह्मण ऑब्वियसली। नहीं है, तो ब्राह्मण कहाँ है? श्रीलंका में? हैं जी? नहीं, ब्राह्म ब्राह्म ब्राह्मण ब्राह्मण कहाँ सिर्फ है? पाली हाँ, कहाँ है? पाली में है। अच्छा प्राकृत पाली में डिफरेंट जो ब्राह्मण है। प्राकृत था, अच्छा पाली में सिर्फ ब्राह्मण पाली में है। होता है? पाली में ब्राह्मण होता है? त्रिपिटक जो पाली में लिखा है उसमें ब्राह्मण है। कौन से में? नहीं, नहीं त्रिपिटक पाली में लिखा गया है, उसमें ब्राह्मण होता है। अच्छा किस जी, पे मैं लिखा आपको गया है दिखा त्रिपिटक? कहाँ कहाँ पे लिखा गया? त्रिपिटक किस चीज़ पे लिखा गया था? बताएँ ज़रा हमें। आपका वो जो भोजपत्र बोलते हैं। भोजपत्र, कब आया था भोजपत्र भारत में? पहला भोजपत्र और भोजपत्र कागज कब आया अलग है, था? अब जो पूछ रहा आपका हूँ ना लीफ में लिखते हैं। भारत में लीफ भोजपत्र कब आया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कब आया था भोजपत्र भारत में? भोजपत्र पहले से ही था भारत में, क्योंकि वो एक प्लांट के जो एक वृक्ष के जो पत्ते हैं उसमें लिखा जाता है, लेकिन कागज विदेशी है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन-सा भोजपत्र आपको मिल गया जिस पे पाली में ब्राह्मण लिखा हुआ आपको मिल गया है? कौन-सी सदी का मिल गया है आपको? सबूत तो दिखाएँगे? आप पाली में आए हो ब्राह्मण दिखाने के लिए कि पाली में ब्राह्मण होता है। पूरा पाली विशेषज्ञ जो है ऊपर से नीचे तक तर से ऊपर हो गया, आज तक उसको ब्राह्मण शब्द ही नहीं मिला उसमें, ब्राह्मण होता ही नहीं है। आप ब्राह्मण बता रहे हो होता है, आपको भोजपत्र पे भी लिखा हुआ मिल गया है ब्राह्मण? कौन-सा भोजपत्र पे लिखा हुआ मिला है? बताएँ तो हमें ज़रा, सबूत दिखाएँ तो?
भोजपत, मैं सिर्फ ये हम्म। बोला कि जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो पाली कैनन है अरे वो तो आपका जो आप कहाँ पे है, कौन से देश वो का है, बोला मैं, कौन से देश का है, कौन से देश वो का है पाली म्यांमार कैनन, बोलता है कौन से देश प्यू का है, सिटी, क्या क्या कौन से देश का है पाली कैनन? पाली कैनन जो कंपोज हुआ वो श्रीलंका में कहाँ का हुआ। है? श्रीलंका में, मतलब आपके ब्राह्मण जो है श्रीलंका में पाए जाते हैं? वो श्रीलंका में जितना पाए भी जाते होंगे खेरावता तो बोलते भाई हैं, जो थाईलैंड इनके कैम्बोडिया इनके जो है वहीं पे पाए जाते हैं ना, सब बहुत सही थाईलैंड लगा। कम्बोडिया वाले हैं ना, जी जी जी। ये बिल्कुल वो सही जगह पे इंडिया पहुंच गए हैं, ये अपने मूल स्थान पे पहुंच गए हैं। इन्होंने अपनी वो बता दी कि ये जो ब्राह्मण जो हैं ये श्रीलंका में, थाईलैंड में वहीं पे पाए जाते हैं। भाई अब बताइए, त्रिपिटक जो है सम्राट अशोक से पहले आ चुका था, तो सम्राट अशोक के समय में बमन समन लिखवा रहे हैं, वो ब्राह्मण लिखवाते हैं ना भारत में। जो बंदा पूरे भारत में घूम घूम के अभिलेख लिखवाया उसने कहीं पे ब्राह्मण शब्द नहीं प्रयोग किया, और ये महोदय जो है श्रीलंका में बता रहे हैं कि ब्राह्मण प्रयोग हुआ है। अरे पाली भारत की भाषा थी, भारत से गई है पाली श्रीलंका में, श्रीलंका की भाषा नहीं थी पाली, यहां से पाली गई वहां पे, तो जब यहीं पे ब्राह्मण नहीं था तो वहां पे कहां से आ गया? अब ये जरूर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां पे कोई ऐसा कोई कास्ट या कोई रेस हो जिस जो ब्राह्मण अपने को कहता हो, उसने कहीं वहां पे अपने को लिखवा लिया हो। तो थाईलैंड वाले पर तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं ना, आदि किसान और पता नहीं कौन कौन से किसान वाले घूम रहे हैं थाईलैंड में, बताते हैं ब्राह्मणों का निवास स्थान थाईलैंड है। आप ब्राह्मण हो क्या, ये बताओ आरटीएम? जी, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं ओबीसी से आता क्या हूँ। हो? अच्छा, आप ओबीसी से आप आते हो, तो आपको इतना इतना प्यार काहे रहता है आपको वैदिक धर्म से और ब्राह्मण धर्म से? आप सिर्फ आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी अच्छा, का अगर कुछ विरोध होता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ, मुझे कोई कौन मतलब से नहीं। आर्कियोलॉजी में, कौन सी आर्कियोलॉजी में ब्राह्मण लिखा हुआ मिला है भारत में, बताओ? भारत में सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन बताओ जिसपे ब्राह्मण लिखा हुआ मिला है, आप बताओ मुझे। ब्राह्मण भारत जो है का, वो, हाँ, मैं बार बार कहाँ पे बोल रहा हूँ लिखा कि हुआ? ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द हम्म, जो अशोक का जो है, हम्म, अभी तक मैं हम्म, जितना पढ़ा वो ब्राह्मण शब्द है नहीं, नहीं है। क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्राकृत में वाह लिखा, वाह, जैसे प्रूव हो गया, महाराज। प्रूव हो हाँ गया। खत्म हो चलिए, गई बात, इन्होंने प्रूव हो गया। इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भारत में सम्राट अशोक के समय तक ब्राह्मण शब्द नहीं था, और बमण शब्द को ही सभी लोगों ने ब्राह्मण कह कह के प्रचारित किया है, और इनका जो समझ क्लेम था गया जी। कि त्रिपिटक में ब्राह्मण, तो वहां पे है ही नहीं, वहां पे भी बमण समण ही है। ये देवनागरी लिपि में कुछ ब्राह्मणों ने चतुराई खेली है, और उन लोगों ने बमण को ब्राह्मण ट्रांसलेट कर दिया, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन को भी बमण का ब्राह्मण किया है, बस वही चक्कर है। चले आरटीएम, आपको बहुत समय क्योंकि दिया मैंने, चले।